जब मुझे कोई ऑफिसर वाली जॉब मिल जाएगी। तुमने उसे बताया तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? एक आम अफसर से तो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। छोड़ो ना फजूल बात। ये बताओ कल खबर भाई के घर से कोई आएगा? दावत तो दी है उन्हें, अब देखो उम्मीद तो नहीं है कि कोई आएगा। मैं चलती हूँ। बेटा ये लो। अम्मी, मैं तो अभी भी कहूंगी खावर को समझाएं। नादिया अच्छी है। क्या करूं मैं, मेरी बात ही नहीं मान रहा। आज भी ये कह के भेजा है कि रिश्ता खत्म करके आइएगा, मुझे इन कंगले लोगों में शादी नहीं करनी। अम्मी आज ऐसी बात कुछ भी मत करना। खा अरे पागल हुई हूं क्या? ऐसी बात कर दूंगी क्या? सोच समझ के बात करूंगी। वैसे अम्मी आप देख रही हैं तमाम कितना अच्छा किया है। मुझे लगता है इनके बेटे की ना बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। कह तो तुम ठीक रही हो, माँ बेटी के चेहरे देखो खुशी से चमक रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो शाजिया से ये कह रही थी कि किचन में जाके तुम्हारा हाथ बटा दे। बस अभी दुआ होने वाली, उसके बाद में चीजें लगाती। अब नादिया तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ किचन में चलूंगी तुम्हारी मदद करवानी। ठीक है? मैं भी चली चलूंगी, सिपारे तो मैंने पढ़ लिए। आपी, मेरा फोन देखिएगा किसका आ रहा है। मेरे हाथ गीले। मेरे प्यारे भाई का फोन है। हेलो। कहाँ गुम हो? कहीं गुम नहीं हूँ। तुम्हारी बहन ने सुबह से काम पे लगाया हुआ है। वो फुप्पो ने पूरा मोहल्ला जमा कर रखा है। अच्छी बात है ना, काम करते रहना चाहिए। मोहल्ले वालों को भी पता होना चाहिए कि पप्पो से कितना प्यार करती है। तो दुआएं मिलती हैं ऐसे। जी जी। कॉल किस लिए किया? एक बहुत ही अच्छी खबर है, समझो खुदा ने सुन लिया तुम्हारी। क्या मतलब? तुम यही चाहती थी ना कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिले। हाँ, सैलरी तो अच्छी है। सिर्फ सैलरी अच्छी नहीं है बल्कि मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिल रही है और फ्लैट भी। क्या? फ्लैट और गाड़ी? लेकिन शायद हमारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। नहीं नहीं, अभी अभी लेटर मिला है, अम्मी को बाद में बताऊंगा, मसरूफ होंगी अभी वो। चलो मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी मुबारक हो सजीला। अल्लाह मुझे तुम्हारे काबिल बना रहा है। बस बातें करा लो तुमसे। जाके काम करो, मुझे भी काम करने दो। खुदा हाफिज। जो हुक्म। ये घर और गाड़ी की क्या बात हो रही थी? और शानी को कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी मिलने वाली है। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय से इस ऑफिस के पर्सनल रूम तक अगर किसी ने मुझे पहुंचाया है तो वो शानज़े है। बहुत ही पागल सी लड़की है। एक ऐसे डिलीवरी बॉय पे मेहरबान है जिसके पास
उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। दिल न दिल के जज्बे। मैं उसके जुनून पर हैरान हूं। मैं आज तक सजीला की मोहब्बत में उसके इशारों पे नाचता रहा। इस लेटर को मिलने के बाद शायद उसको मेरी मोहब्बत कागज की तरह हल्की नहीं बल्कि इस पेपर वेट की तरह भारी लगने लगी। तो हो सकता है मेरी मोहब्बत अपने आप को मनवा सके। शानजे का मिलना यूं मेरे नसीब के बंद दरवाजे खोलेगा, मुझे पता नहीं था। ये लड़की क्यों मुझ पर इतनी मेहरबान है? ये मुझसे आखिर चाहती है? एक के बाद एक एहसान करना इसकी आदत है या मुझसे मोहब्बत? उसे खबर ही नहीं कि मैं सजीला की मोहब्बत में कितना आगे बढ़ चुका हूं। ये जॉब, घर, गाड़ी, ये सब कुछ सजीला के लिए ही तो चाहिए मुझे तो फकत उसकी मोहब्बत दरकार है, सिर्फ मोहब्बत। आज मेरी खुशगुमानी मुझे मसरूर कर रही है कि अब सजीला मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में ही देगी। अरे कुलसूम बहन, खाना बहुत अच्छा था। घर में बनाया था कि बाहर से बनवाया था? बाहर से ही बनवाया था। वाकई अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बड़ा मेहरबान है मेरा रब। क्या बात है कुलसूम बहन, आपकी खुशी देखकर तो लग रहा है कि कोई बड़ी खुशखबरी मिल गई है आपको। भाई आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के बाबरकत नाम की वजह से अभी अभी नादिया ने बताया कि शानी को कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी भी मिल रही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सोचो पुत्र, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो कुलसुम। बहुत मुबारक। सबको बहुत मुबारक हो। प्लीज आइए। क्या बात है शायान अहमद की शान की। बैठिए ना। थैंक्स। जिंदगी में काम और मकाम बदलते रहते हैं, कभी अपने नाम की वजह से तो कभी किसी इंसान की वजह से। और तुम्हारा बहुत खास मकाम है इस ऑफिस में भी और मेरे दिल में भी। मुझे वो मकाम ना दें कि मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकूं। तुम जब भी लड़खड़ाओगे मैं तुम्हें संभाल लूंगी। मैं संभलने के लिए किसी दीवार का सहारा नहीं लेना चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई दीवार हूँ? मैं तो वो रास्ता हूँ जिसे गुजर के तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुँचना है। लेकिन आपको क्या पता कि मेरी मंजिल क्या है? मुझे तो रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। ये आपकी नजर का धोखा भी तो हो सकता है, शराब भी तो हो सकता है। बहरहाल आपका खुलूस मुझे हमेशा मुतासिर करता है। मैं तुम्हें मुतासिर नहीं करना चाहती, मैं तो जिंदगी में हर कदम पे तुम्हारे काम आना चाहती हूँ। आपके इस जज्बे की Can I take this call? Yeah, sure, please. तो बता दिया सजीला ने तुम्हें सब कुछ? बेटा मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी अम्मी। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। भाई मैंने तो सबको बता दिया, यहाँ सब लोग तुम्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। ये क्या शर्तें हैं? आप सबको बताने की क्या जरूरत थी अभी से? अरे हाँ, तो खुशी की खबर है, कोई छुपानी तो नहीं थी। तुम ऐसा करो कि यहीं पे आ जाओ ना, भाभी और सजीला भी आई हुई हैं, सब मिलके खाना खा लेंगे। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ। अभी लंच ब्रेक तो है, मैं देखता हूँ कि मैं निकल सकता हूँ कि नहीं। हाँ कोशिश कर लो बेटा, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहीं जा रहे हो? जी घर जाना था कुछ देर के लिए। कोई काम है तो बताइए। काम मैं नहीं बताऊंगी, काम तो डैड बताएंगे, वो है तुम्हारे बॉस। मैं तो तुम्हें ले जाने आई हूँ। कहाँ? What do you mean कहाँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें ट्रीट पे लेके जाऊंगी। तो मैं आपके साथ जाऊंगा मैम। मैम, शानजे नाम है मेरा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपका नाम तो नहीं ले सकता ना। क्यों?
क्यों नहीं पुकार सकते? हम दोस्त नहीं है क्या? दोस्त? हाँ, कल तुम खुद ही तो किसी को फोन पे बता रहे थे कि तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो। वो मेरी बड़ी बहन थी, उनसे मैं बात कर रहा था, अचानक मुझसे निकल गया, सॉरी। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, हम दोस्त ही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था। फ्रेंड्स? चले? मैं ज़रूर चलता आपके साथ, लेकिन अम्मी ने जॉब की खुशी में कुरान खानी रखी है घर पे, तो वो चाह रही थी कि मैं थोड़ी देर के लिए चक्कर लगा लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आप मेरे साथ? हाँ, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारे घर में सब बहुत खुश हैं। मैं भी उनकी खुशी में शामिल होना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन वो घर पे पता नहीं लोग। इट्स ओके, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम कल लंच पे चलेंगे। इट्स फाइन। जी जरूर, अभी मुझे इजाजत? श्योर। अल्लाह बख्शे तुम्हारे मामू को। हमेशा कहा करते थे अल्लाह बड़े भाग लगाएगा, बहुत तरक्की देगा तुम्हें। बहुत ज्यादा प्यार करते थे इससे, आज होते तो कितने खुश होते। बहुत ज्यादा। सब खाना दे दो, मुझे ऑफिस वापस भी जाना है। अब तो तुम्हें वापस जाने की जल्दी होगी ना, घर में दिल कब लगेगा अब इसका? साहिर है भाई, प्रोटोकॉल्स जो मिलते होंगे। ऑफिस में मुलाजमत कर रहा हूँ मैं, बॉस नहीं बना। प्रोटोकॉल किस बात के? भाई मैं आपको एक बात बता दूं, अरे यार आइंदा अगर अम्मी ने घर में रश लगाना होगा तो आप कहीं मत जाइएगा। अरे भगा भगा के मुझे आधा कर दिया इन्होंने। अरे शर्म करो, भाई की खातिर 2-4 मार्केट के चक्कर क्या लगा लिए कि तकलीफ शुरू हो गई। कामचोर। मैं आया। भाई फोन तो बदलने अब। चुप कर। अच्छा, उसे पता है अच्छी तरह क्या करना है। जी बोलिए। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, इट्स ओके। कोई काम था क्या? नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं था। मैंने कुछ लिया है तुम्हारे लिए, सोचूं तुम्हारे घर ले आऊं। वैसे भी गिफ्ट्स अपने हाथों से ही देना अच्छा लगता है। आपने खामखा में तकल्लुफ किया, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तकल्लुफ नहीं, खुशी है मेरी। देखिए फिलहाल तो घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं और आप बिला वजह मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपने पहली जो मेहरबानियां मुझ पे की हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि एहसान में कैसे उतारूंगा। एहसान की कोई बात नहीं है शानी, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। और फिर तुम मेरे दोस्त हो तो आ जाओ अपने दोस्त के घर। दोस्त आ तो सकता है, लेकिन तुम बुलाना नहीं चाहते है ना? नहीं ये बात नहीं है। ऐसी बात है जनाब। आप आना चाहती हैं तो जरूर आए, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ही घर आया था, लंच ब्रेक के लिए। आप जब तक आएंगी तो मैं ऑफिस वापस आ चुका हूँ। इट्स ओके, बाय। सॉरी ऑफिस से कॉल आ गई थी। सजीला पे ख्याल करें, बहुत फोन आने लग गए इनको तो। तुम्हारी जबान को ज्यादा नहीं चलने लगी? बहुत ज्यादा चलने लगी। जुगनू बड़े भाई से इस तरह मजाक नहीं करते। अम्मी मैं तो सजीला पे से मजाक कर रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है, किसी की भी कॉल आती रहे। अच्छा जी। हाँ जी। खाना खा लिया इसने? सबने खा लिया है, बस अम्मी और मोमानी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें कब से कहा था कि मेरे लिए भी खाना लगा दो, ऑफिस से निकलवाओगी क्या? नहीं मुलाजमत है मेरी। ठीक है, जाओ।
क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? जी। क्या आप मुझे शायान का घर बता सकते हैं कहाँ है? शानी भाई, शायान अहमद की घर? यस यस, शायान अहमद का घर। मैं उनका छोटा भाई जुगनू हूँ। वाओ ग्रेट। फिर तो आप ये सामान लीजिए और अपने घर ले जाएं। ये किसके लिए और आप कौन है? मैं शानजे हूँ और ये सारा सामान आपके भाई शायान अहमद के लिए है। शानी भाई के लिए इतना सब कुछ? ये तो बहुत थोड़े गिफ्ट्स हैं। आप पहुंचा देंगे ना शानी तक? जी जी मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन आप भी चले ना घर। नहीं नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी इंशाल्लाह, सबसे मिलूंगी। वाकई? वाकई। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ये सामान सीक्रेट रखना चाहती हैं या सबको बता दूं? आप शायान को दे दें, फिर उनकी मर्जी है वो सबको बताएं या छुपाएं। अभी तो घर में मेहमान हैं, लेकिन ये भाई के कमरे में रख दूंगा, वो खुद ही देख लेंगे। ओके थैंक्स, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, ये सब कुछ मैं देख लेती हूँ, तुम थोड़ी देर जाके शानी के साथ बैठ जाओ। नहीं, मैं यही ठीक थी। वो तुमसे मिलने आया ना? यही तो खूबी है आपके भाई की कि मैं बार बार मना करती हूँ उससे और वो बार बार चला आता है बकौल आपके कि मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, तो वो अपने घर भी तुम्हारे हुक्म से आएगा? तो अपने घर आए अपने घर वालों से मिलने के लिए, मैं नहीं रोकूंगी। अच्छा, वैसे अब तो अगर तुम रोकोगे भी ना तो मैं रुकने वाला नहीं। मैं जरा बर्तन उठाती हूँ। अब भी रोकोगी मुझे? अब भी लगाओगी पाबंदियां? क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ है? देखो मुझे गौर से, अब तो तुम्हारे घर में पिज्जा हाउस वाले यूनिफॉर्म पहन के नहीं आऊंगा, ना ही मेरे पास वो फटी जर्सी मोटरसाइकिल है। अब तो तुम्हें अपनी सहेलियों के सामने मुझे इंट्रोड्यूस कराने में कोई शर्म नहीं आएगी ना? ताना मार रहे हो? नहीं, तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं बदल सकता। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि लंच ब्रेक में आने वाले को जितनी जल्दी थी जाने की उतनी ही देर कर रहा है। अच्छा, ड्रामे नहीं करो, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों देर कर रहा हूँ? मुझे तुम कह रही थी कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है, मुझे जिसकी मर्जी कॉल है, दिल से कह रही थी। हाँ, नहीं मुझे परवाह। इधर देखो। पक्का? हाँ, अभी क्या जबरदस्ती है? आंखें क्यों चला रही हो? इधर देखो, आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। अच्छा, तुमने कब से आंखें पढ़ना शुरू कर दी? जब से तुमने मेरी परवाह करनी छोड़ी है तब से। छोड़ी। देखिए एरामे जुनून।